Hello students, how are you all? Hope you are fine and safe at your place. So let's start today's class. Today's lecture for class 3rd, subject English reader, and the book name is Together with Essence term 2. Today we are going to start a new chapter, chapter 3, lecture 1 of chapter 3. Topic lines. Topics to be covered in this lecture: we will do reading, explanation, new words and book exercise. So let's start today's lecture. So this is chapter 3 and the chapter name is Lions, page number 26. So let's start. Have you seen a lion at the zoo or on the screen? क्या आपने जू में या स्क्रीन पर एक शेर को देखा है? हाउ मच डू यू नो अबाउट लाइन्स? और आप शेर के बारे में कितना जानते हो? टेक अ क्विक टेस्ट, स्कोर योर सेल्फ. सो दिस इज अ स्मॉल टेस्ट अबाउट लाइन्स. ओके, सो यू हैव टू राइट आंसर्स योर सेल्फ. आपको आंसर्स खुद लिखने हैं बेटा. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. विच फैमिली डू लायंस बिलोंग टू? जो शेर है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ, और जो ग्रुप है लायंस को उसे क्या कहते हैं? अ बेबी लायन इज कॉल्ड अ, बेबी लायन को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ अ फीमेल लायन कॉल्ड? और फीमेल लायन को क्या कहते हैं? What do we call the thick hair around a lion face? और जो शेर के चारों तरफ जो हैवी हेयर होते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं? कैन वी कीप अ लायन एज अ पेट? क्या हम शेर को एज अ पेट अपने घर पर रख सकते हैं? वट इज़ द साउंड दैट अ लायन मेक्स कॉल्ड? और जो शेर आवाज़ निकालते बेटा उसे क्या बोलते हैं? वेयर डज अ लायन लिव? और शेर कहाँ रहता है? वट नेम डू वी गिव टू द लायंस मस्टाश? और जो लायन की मूछें होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? व्हाट डज अ लायन ईट? और लायन क्या खाता है? सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस. यू हैव टू आंसर योर सेल्फ. चेक योर स्कोर विद योर टीचर. You may check your answers in the next lecture. Okay, then you score yourself. If you score marks between 8 to 10, then your remark will be means you are a very well informed, you are a perhaps an animal lover, means आप एक एनिमल लवर हो अगर आपके मार्क्स 8 to 10 के बीच में आते हैं. अगर आपके मार्क्स if you score marks between 5 to 7, you seems to be very fairly well informed. Read a lot or watch animals programs if you wish to be better informed. Okay, and if you score marks between 1 to 4, then your remark will be you have limited knowledge about a very popular animal. मीन्स आपको एक लिमिटेड नॉलेज है पॉपुलर एनिमल के बारे में. और perhaps you do not like animals, और आपको एनिमल्स भी अच्छे नहीं लगते. nevertheless they are part of nature, वो हमारे नेचर का पार्ट है, and we must to be kind to them. So these are the remarks according to your marks. Now let's see new words of this chapter. So these are the new words of this chapter. First one is prides. 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 Prides means शेरों का समूह. Antelopes. 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 Antelopes means hiran. Sneak. 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 Sneak means uchakka. Gazelles. 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 Gazelles means mrig. Underbrush. Underbrush. Underbrush means छोटा सा जंगल. Buffaloes. Buffaloes means भैंस. Buffaloes. Buffaloes. Leap. 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 Leap means छलांग. Weigh. Weigh. Weigh means तोलना. Lioness. Lioness. Lioness means शेरनी. So these are the new words of this chapter. Later on we will do new words in notebook. Okay, so let's start reading this chapter. Lions are the largest members of the cat family. जो लायंस है बेटा वो कैट फैमिली के लार्जेस्ट मेंबर्स हैं, मीन सबसे बड़े सदस्य हैं. अ मेल लायन मे ग्रो टू बी 9 feet लॉन्ग एंड मे वेग अप टू 400 pounds. एक मेल लायन 9 फीट लंबा हो सकता है और उसका जो वज़न है बेटा वो 400 pounds तक हो सकता है. अ फीमेल लायन दैट इज़ लायनेस may weigh up to 300 pounds and may be
8 feet लॉन्ग. और एक फीमेल लाइन जो कि एक लाइनस मीन्स एक शेरनी है, उसका जो वजन है बेटा वो 300 पाउंड्स तक हो सकता है और वह 8 फीट लंबी हो सकती है. लाइन्स लिव इन अ फैमिली ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स. लाइन एक फैमिली ग्रुप में रहते हैं जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है. दैट मे हैव एज मैनी एज 30 मेंबर्स. जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 मेंबर्स हो सकते हैं. अ प्राइड मे लिव्स टुगेदर एज अ फैमिली फॉर मैनी ईयर्स. एक प्राइड कई वर्षों तक एक फैमिली के रूप में एक साथ रह सकते हैं. बट मेल लाइन्स मस्ट लीव द प्राइड व्हेन दे आर 2 or 3 years ओल्ड. लेकिन मेल लाइन्स को दो या 3 साल का होने पर प्राइड छोड़ना चाहिए. When a lion is hungry, it can travel up to 20 miles looking for food. जब एक लायन भूखा होता है तो वह फूड की तलाश में 20 मील्स तक मीन्स ट्रेवल कर सकता है. Lions usually hunt at night. Hunt means शिकार. Okay? So lions usually hunt at night. जो लायंस है, जो शेर है बेटा, वो आमतौर पर रात को शिकार करते हैं. द फीमेल यूजली डज द हंटिंग. और जो फीमेल लाइन है वो आमतौर पर शिकार करते हैं. हंटिंग अगेन शिकार करना. शी ट्राइज टू कैच जेब्रास, एंटलोप्स, गजेल्स एंड बफेलोस. ओके, जो फीमेल लाइन्स है बेटा, जो शेरनी है, वह जेब्रा मीन्स और मृग और मीन्स हिरन, मृग और भैंसों को पकड़ने की कोशिश करती है. Lions can spend up to 20 hours a day sleeping. The rest of the day is spent playing, eating and hunting. ओके, जो शेर है दिन में 20 घंटे तक सो सकते हैं. मीन्स बाकी के समय वो बेटा खेलना मीन्स खेलने और खाने और शिकार करने में अपना समय स्पेंड करते हैं. Lions clean themselves by licking. licking means चाटना. licking means चाटना. Their fur, जो उनके बाल होते हैं उनको बोलते हैं fur. Okay, fur and by rubbing their wet paws and their backs and manes. Okay, paws means बेटा जो उनके पंजे होते हैं उनको बोला जाता है. बैक जो उनकी पीठ, मैनीज उनकी जो जांघें मीन्स जो उनकी थाइज होती है उनको बोला जाता है. ओके, सो जो लायंस हैं वो अपने फर को चाट कर और अपने गीले पंजों को अपनी पीठ और जांघों पर रगड़कर खुद को साफ करते हैं. लायंस आर वेरी गुड एट सरप्राइजिंग एनिमल्स. जो लायंस होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को सरप्राइज करने में बहुत अच्छे होते हैं. मीन्स अचानक से उनके सामने आ जाना. ओके, सो लायन मे लाई हिडन अनटिल एन एनिमल कम्स नियर. एक लायन के पास आने तक एक एनिमल के पास आने तक जो शेर है वो छिपा रह सकता है. और इट मे स्नीक अप थ्रू द अंडरबुश ब्रश एंड मेक अ सडन लीप. और वो जो झाड़ियाँ मीन्स अंडरब्रश मीन्स एक जो झाड़ियाँ होती हैं बेटा उनके थ्रू छुप के अचानक छलांग लगा सकता है. सडन लीप मीन्स छलांग लगाना. ओके, अचानक छलांग लगा सकता है. टुडे लायंस आर फाउंड इन अफ्रीका, एशिया एंड इन जूज. ओके, जो आज अफ्रीका, एशिया और जूस में ही लाइन पाए जा सकते हैं. दे ऑल्सो लिव्ड इन यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट. मीन्स वो यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी रहते थे. बट एज मोर एंड मोर पीपल केम टू लिव इन दोज प्लेसेस. जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग उन जगहों पर रहने लगे, लायंस नो लॉन्गर हैड इनफ रूम टू रोम. ओके, लायंस के पास घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं बची. ओके, नहीं थी. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 28. So this is page number 28 and part A. Understand the text and complete the following passage on lines. You may take the help of words from the clue box if you need to. So this is your clue box. You can take help from clue box and you have to complete this passage on lines. Lions belong to the dash family. Which family? Cat family.
So write down CAT, cat, cat family. Male lions are usually longer, 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 and heavier. Write down HEAVIER, heavier, heavier than the females lions. Lions prefer to live in dash, called dash means groups. Prefer to live in groups, GROUPS, groups called prides, PRIDES, prides. The lioness usually can travel great distances in search of food, FOOD, food. So this is how you have to complete this passage. Okay, now let's see part B. So part B we will do in notebook. Okay, so before that, thinking caps on. So this is your homework. Okay, lions belong to the cat family. Solve this puzzle about cats. Use the clues to fill the missing letters. So on page number 29 beta, you have to solve the puzzles. Okay, and these are the clues. अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि लायंस बिलोंग टू द कैट फैमिली. ओके, जो लायंस है वो कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं. सो यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं कैट के लिए और आपको 29 पेज पे पजल दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है. सो कैट्स लाइक टू ड्रिंक दिस. सो कैट्स को क्या अच्छा लगता है ड्रिंक करना बेटा? मिल्क. ओके, द सॉफ्ट हेयर ऑन कैट्स बॉडी इज, जो कैट की बॉडी पे जो हेयर है वो क्या है? फर. क्या बोलते हैं उन्हें? फर. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस पजल विच इज ऑन पेज नंबर 29. सो बेटा दिस इज द पजल. ओके, ये आपका पजल है. मैम ने बोला था ना, फर्स्ट वन इज कैट्स लाइक टू ड्रिंक दिस. कैट को क्या अच्छा लगता है ड्रिंक करना? मिल्क, MILK, मिल्क. एंड सेकेंड वन इज द सॉफ्ट हेयर ऑन कैट्स बॉडी. जो कैट की बॉडी पे जो सॉफ्ट हेयर बेटा उसको क्या बोला जाता है? फर, FUR, फर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पजल. सो ये सारे आपके क्लूज दे रखे हैं कैट के, वो आपको यहाँ पे फिल आउट करने हैं. ओके, मीन्स ये पजल ऐसे सॉल्व करनी है. नाउ डिक्शनरी फोकस. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क बेटा. डिक्शनरी फोकस. हाउ वेल डू यू स्पेल? हेल्प द लॉस्ट कब टू गेट टू इट्स den by following its mother's footstep. Color all the words that are spelled correctly. This will give you the correct path. Use the dictionary if you need help. Okay, यहाँ पे देखो बेटा, जो कब है मीन्स जो लाइन का बच्चा है, बेबी है, उसको den में जाना है, अपनी गुफा में जाना है. तो जो उसकी मदर के फुटस्टेप्स हैं और इसमें कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं. ओके, सो जो आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट हैं आपको उनको कलर करना है. ओके, एंड इफ़ यू नीड हेल्प सो यू कैन यूज़ डिक्शनरी. यहाँ पे देखो एनिमल्स, एनिमल्स की स्पेलिंग करेक्ट है, सो यू हैव टू कलर इट. आपको इसको कलर करना है. ओके, देन यहाँ पे देखो वेट, इनकी स्पेलिंग्स, जो जिनकी स्पेलिंग्स रॉन्ग है आपको उनको कलर नहीं करना है, जिनकी स्पेलिंग्स राइट है आपको उनको करना है. जैसे टुमारो की स्पेलिंग करेक्ट है, आपको उसको कलर करना है. ओके, जैसे जेब्रा की स्पेलिंग ठीक है, सो आपको जो जो स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट है उनको आपको कलर करना है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 30. ऑन पेज नंबर 30 B part, animal quiz. This is also your homework beta. The hair around the lion's face is called its mane. Can you name the parts of these animal bodies which are marked? Choose the words you need from the clue box. Look them up in a dictionary if you need help. So this is the clue box. You can take help from clue box. और यहाँ पे देखो animals जो हैं उनको arrow लगाए हुए हैं बेटे उनके body parts को. ओके, सो आपको clue box की help लेके आपको इनको फिल आउट करना है. ओके, जैसे एलिफेंट की सूंड को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रंक. सो यू हैव टू फिल इट हेयर. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एनिमल क्विज. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. सो दीज 3 exercises you have to do yourself. Now let's do new words of this chapter. So take out your English notebook. So in your notebook first you have to make format beta.
First write down date, D-A-T-E, date. Okay, this side you have to write down date, and this side you have to write down date, D-A-Y-T. And in center write down chapter number 3, name, chapter name, lines, and the topic is new words. Okay, so first word is prides, P-R-I-D-E-S, prides. Prides means शेरों का समूह. शेरों का समूह. Second word is antelopes, A-N-T-E-L-O-P-E-S, antelopes means hiran. Okay, next word is sneak, S-N-E-A-K, sneak. Sneak means uchakka. Uchakka. Now next word is underbrush, U-N-D-E-R B-R-U-S-H. underbrush means छोटा सा जंगल. Jungle. Now next word is buffaloes, B-U-F-F-A-L-O-E-S, buffaloes means bhais. Now next word is leap, L-E-A-P, leap. Leap means छलांग. Now next word is wake, W-E-I-G-H, wake. Wake means तोलना. Now next word is lioness, L-I-O-N-E-S-S, lioness. Lioness means शेरनी. And next word is gazelles, G-A-Z-E-L-L-E-S, gazelles means mrig. Okay, so these are the new words of this chapter. Let's read once. Prides, शेरों का समूह. Antelopes, हिरन. Sneak, उचक्का. Underbrush, छोटा सा जंगल. Buffaloes, भैंस. Leap, छलांग. Wake, तोलना. Lioness, शेरनी. Gazelles, मृग. Okay, now let's do B part, question answers. So B part, answer the following questions. What is a pride? Pride क्या होता है बेटा? A group of lions is called a pride. Okay, जो लाइन का ग्रुप, जो लाइन्स का ग्रुप होता है बेटा, शेरों का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड्स कहते हैं. ओके, नाउ व्हेन डज अ मेल लाइन लीव्स द प्राइड? और जो मेल लाइन है बेटा वो प्राइड को कब छोड़ देता है? राइट डाउन आंसर. अ मेल लाइन, राइट डाउन, अ मेल लाइन leaves the pride at the age of 2 or 3 years. Okay, now next question is what animals does the lioness usually hunt? और जो lioness है, जो शेरनी है, वो किन एनिमल्स का हंट करती थी, किन एनिमल्स का शिकार करती थी बेटा? सो राइट एन आंसर. द lioness usually hunt zebras,
Gebras, zebras. Antelopes, gazelles, 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 and buffaloes, Buffaloes, buffaloes. Okay, the lioness usually hunt zebras, antelopes, and gazelles and buffaloes. Okay, buffaloes. Now next question is, how does a lion spend most of its day? मीन्स जो लाइन है वो अपना दिन बेटा कैसे स्पेंड करते थे, कैसे स्पेंड करते हैं? अ लायन, राइट डाउन, अ लायन स्पेंड्स up to 20 hours a day sleeping. 20 घंटे सोते हैं. The rest of the day is spent playing. बाकी के टाइम वो खेलते हैं, खाते हैं, eating and hunting, और शिकार करते हैं. Okay, so a lion spends up to 20 hours a day sleeping. The rest of the day is spent playing, eating and hunting. Now next question is, do we find too many lions in Europe and the Middle East? Why is it so? We don't find too many lions in Europe and the Middle East, as there is not enough room for them to roam. Okay, do we find too many lions in Europe and the Middle East? क्या बेटा वो कह रहे कि क्या हमें यूरोप और मीन्स जो मिडल ईस्ट है उसमें बहुत सारे शेर मिलते हैं बेटा, वो ये पूछ रहा है. नो, हम बोलेंगे वी डोंट फाइंड टू मैनी लायंस, हमें नहीं मिलते, क्योंकि वो कह रहा है एज देयर इज़ नॉट इनफ रूम फॉर दैम टू रोम. मीन्स जो लायंस थे बेटा उनके पास ज़्यादा जगह नहीं बची थी घूमने के लिए. ओके, so if you like this video, please complete all the works, question answers also, and new words in your notebook, and 3 exercise I have given you for your homework. So please do your homework. So if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.